हेलो गाइस, वेलकम टू हमजा मैन विथ योर होस्ट हमजा। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम आप किसी कार्टून टॉपिक पे बात नहीं करवाएंगे। आज हम इसमें आपको देंगे लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, मतलब आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। पहले मैं इसमें आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डिजीज़ का उनसे क्या राब्ता है, और बताऊंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे बॉडी में जा सकते हैं और हम उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे हेल्दी रह सकते हैं और हम फूड को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके मैं तरीक़े आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं इंट्रोडक्शन से आपको करवा दूं। आपने वैसे बहुत चीज़ें देखी होंगी अपने इर्द गिर्द, मगर कुछ चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी, मगर वो बहुत होते हैं जिनका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। वो बहुत छोटे होते हैं, वो सिर्फ एक आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा उनसे देखने को। तो अब जो हम पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डिजीज़ का क्या ताल्लुक़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डिजीज़ का ये ताल्लुक़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो एक, जैसे आपने डेंगू वायरस का नाम सुना ही होगा, तो एक मच्छर होता है जिसके ऊपर ये वायरस आ जाता है और फिर ये मच्छर जिसको भी काटता है उसको डेंगू हो जाता है। तो अब बात करते हैं, जो पहला हमने इसमें सिर्फ 4 ही लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनके नाम हैं प्रोटोजोआ। पहले हम प्रोटोजोआ को आपको बता देते हैं प्रोटोजोआ क्या है, उससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। वो बॉडी में अगर चला जाए तो वो वहाँ रह सकता है और वहाँ पे बढ़ सकता है। वो गीली चीज़ों में रह सकता है और वो ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। और इससे जो डिजीज़ कॉज होती हैं उनके नाम है डायरिया, डिसेंट्री, नोसिया एंड वॉमिटिंग। और प्रोटोजोआ आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। बैक्टीरिया ग्रो करता है अपने, और वो बहुत जल्दी ही बढ़ता जाता है और वो आपको बीमार भी कर सकता है। उससे कोई डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, वूपिंग कफ, टूथ डीके, न्यूमोनिया, बॉइल्स, क्लोरेरा, टाइफॉइड। अब आते हैं फंगी की तरफ। फंगी की कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है, वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों हैं। वो उसकी कुछ एग्जांपल जैसे कि मशरूम को वो खा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, जो कि खाए नहीं जाते। और फंगी हमारी बॉडी पर ग्रो कर सकता है और वो हमारे स्किन इन्फेक्शंस कर सकता है, जैसे कि रिंगवर्म और एथलीट्स फूड। तो हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए और जो बीमारियां हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। तो अब आते हैं कि इससे कौन सी बीमारियां कॉज होती हैं। तो इससे जो बीमारियां कॉज होती हैं वो हैं एथलीट फुट और रिंगवर्म। अब आते हैं वायरस की तरफ। वायरस एक बहुत छोटा सा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा। वो ग्रो और सरवाइव कर सकता है जब वो लिविंग सेल्स में ग्रो कर सकता है और रह सकता है, और वो बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब बढ़ता रहता है, और वो वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है। और से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उनके नाम हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीसल्स, मम्स और हेपेटाइटिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में जाते हैं नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उससे भी वो चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और वो खांसने से, स्पिटिंग करने से और स्नीजिंग से भी हमारी बॉडी में जाते हैं, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट के भी थ्रू जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप उनसे परहेज़ कैसे कर सकते हैं। कीपिंग हेल्दी, तो आप अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने हाथ धोने हैं सोप से, वो भी प्लेंटी ऑफ वाटर से।
जब आप खाना खाएं और खाने के बाद, और जब आप टॉयलेट को यूज़ करें, और जब आप खांसें या छींकें उसके बाद आप फ़ौरन हाथ धोएं। और आप वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स खाएं और अपने खानों को मक्खियों से और मिट्टी से दूर रखें, क्योंकि इनके थ्रू आपके खानों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे। और आप जब भी छींकें तो आप एक टिश्यू पेपर या कोई रुमाल में छींकें। आप ब्रेथ फ्रेश एयर करें, मतलब आप बाहर की हवा लें और आप आउटडोर गेम्स खेलें। और आप ये भी सोच लें कि जब आपने पानी पीना है तो आपने बिल्कुल बॉयल पानी पीना है और वो क्लीन होना चाहिए। और आपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना है अपने हाइट और वेट चेक कराने को, और अपने डेंटिस्ट के पास भी रेगुलरली जाए अपने टीथ चेक कराने को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने खानों को इनसे कैसे बचा सकते हैं। प्रिजर्विंग फूड मतलब, तो प्रिजर्विंग फूड की 4 अक़साम हैं, जैसे फ्रीजिंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग, केमिकल प्रिजर्वेटिव और पेस्चराइजेशन। पहले मैं फ्रीजिंग को बता देता हूँ। फ्रीजिंग से क्या होता है, आपके खाने बुरे नहीं जाएंगे अगर आप उनको अनकवर्ड छोड़ दें या फिर आप उनको रेफ्रिजरेटेड कर दें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगई उन पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे खानों पे ग्रो नहीं हो सकते जो कि आप ड्राई एरिया में रखें या फ्रोज़न एरिया में। और मोस्ट टाइप ऑफ फूड इंक्लूडिंग मीट, फिश जैसे कि मछली, गोश्त, इन और कुछ तरह के जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स प्रिजर्व हो सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब आते हैं कैनिंग एंड बॉटलिंग पे। कैनिंग एंड बॉटलिंग हमारे लिए ऐसे ज़रूरी हो सकता है क्योंकि अगर आपका खाना स्टेरिलाइज है तो वो सील्ड हो जाता है ताकि उसके अंदर एयर नहीं जाए, और तो उसके अंदर इसी तरह से कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी नहीं जा सकता अंदर उस जार के अंदर जिसमें आप अपने खाने को पैक करके कैनिंग कर दें उसकी आप बिल्कुल। तो वो खाना आपके लिए बहुत महीनों तक चलेगा और बहुत सालों तक भी चल सकता है। अब आते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव पे। केमिकल प्रिजर्वेटिव हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे कि कुछ खाने प्रिजर्व होते हैं, वो भी उसमें जब हम केमिकल्स ऐड करते हैं जैसे कि सॉल्ट, शुगर और विनेगर। जैसे कि सॉल्ट प्रिजर्व मीट से होती है, जैसे कि सॉल्ट मतलब नमक को हम प्रिजर्व कर सकते हैं मीट के यूज़ में, और हम शुगर को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रूट्स में या जैम्स में, और विनेगर को हम उस पिकल्स मतलब अचार में डाल सकते हैं विनेगर से, क्योंकि वो फ्रेश रहेगा अचार और वो बहुत सेफ़ रहेगा, तो आप उसको बहुत महीनों तक खा सकते हैं, इससे वो सड़ेगा नहीं आपका खाना। अब आते हैं पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन ज़्यादातर तो मिल्क की होती है, और मिल्क को प्रिजर्व करना कहा जाता है पेस्चराइजेशन। और मिल्क पेस्चराइज होता है जब हम उसको हीट पे करें, वो भी 60 डिग्री सेल्सियस, वो भी 30 मिनट्स पे आपको बॉईल करने को रखना है। तो इससे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके अंदर होंगे वो मर जाएंगे, तो इससे वो प्योर हो जाएगा और आप उसको पी सकते हैं, वो भी बग़ैर बॉईल करके। और मैं आपको बता दूं कि जो सारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि आपने योगर्ट खाना, चीज़ खाना और बटर खाना तो आपको पसंद होगा, और वो बनते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, और यीस्ट जो होता है वो फंगस को यूज़ करके होता है, और उसमें कुछ हम एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं। और जो मशरूम आप पिज़्ज़ा पे लगी हुई खा रहे होते हैं वो भी मतलब फंगी से बनता है, और वो भी एडिबल होता है। और कुछ बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में भी रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।